नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। और आज हम आपको भारत के एक ऐसे शहर में लेकर चलेंगे जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस शहर का नाम कभी पाटलिपुत्र हुआ करता था, जो मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी भी रहा। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की राजधानी पटना में। ये केवल एक शहर नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और आस्था का संगम है। अगर आप भी भारत की प्राचीन विरासत और आध्यात्मिकता को महसूस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पटना आना पड़ेगा। तो चलिए फिर एक एक करके जानते हैं पटना में घूमने के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है गोलघर। दोस्तों, गोलघर पटना की ऐतिहासिक विरासत और शहर की पहचान बन चुकी है। ये गोल गुंबदाकार इमारत ना तो कोई महल है और ना ही कोई किला, बल्कि ये एक अनाज का भंडार है। इसका निर्माण 1786 में कैप्टन जॉन गैरिस्टन ने ब्रिटिश काल के दौरान करवाया था। पहले के समय में अकाल बहुत ज्यादा पड़ते थे, इसलिए सेना के लिए अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इसको बनाया गया। इसकी खासियत यह है कि इतने विशाल गुम्बद के अंदर एक भी खंभा नहीं है। ये पूरी तरह से ईंटों के सहारे टिका हुआ है। इस पर 145 सीढ़ियां बनी हुई हैं। पुराने समय में मजदूर एक तरफ से अनाज लेकर चढ़ते थे और दूसरी तरफ से उतरते थे। अगर आप पटना घूमने आते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर घूमने जाना चाहिए। इसके बाद आप घूमने के लिए जा सकते हैं तख्त श्री पटना साहिब। दोस्तों, पटना में स्थित तख्त श्री पटना साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ये स्थान सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थली के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये स्थान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 1666 में श्री गुरु गोविंद जी का जन्म हुआ था और तख्त श्री पटना साहिब का निर्माण यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में करवाया था। गुरुद्वारे के अंदर गुरु साहब से जुड़ी कई पवित्र वस्तुएं और हथियार रखे गए हैं। इस गुरुद्वारे के अंदर दर्शनों के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ हमेशा ही लंगर और सेवा का कार्य चलता रहता है। इसके बाद आप घूमने के लिए जा सकते हैं महावीर मंदिर में। महावीर मंदिर पटना के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। ये मंदिर पटना जंक्शन के पास ही है और हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ पर हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। इस मंदिर की स्थापना 18वीं सदी में मानी जाती है और इसका जो भव्य रूप है वो 1980 के दशक में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ आकर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, आरती में शामिल हो सकते हैं और बैठकर ध्यान कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर साल भर दर्शन के लिए लोग आते हैं, लेकिन रामनवमी, हनुमान जयंती और दीपावली पर यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। पटना जंक्शन के पास होने के कारण यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके बाद आप घूमने के लिए जा सकते हैं बिहार म्यूजियम में। दोस्तों, बिहार म्यूजियम बिहार के इतिहास और संस्कृति को समझने की सबसे अच्छी जगह है। इस म्यूजियम की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य है कि बिहार की प्राचीन सभ्यता जैसे कि मगध और नालंदा जैसी महान परंपराओं को दुनिया के सामने लाना है। यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक की दुर्लभ वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर मौर्य, गुप्त और पाल काल की मूर्तियों, शिलालेखों और कलाकृतियों को रखा गया है, जो कि बिहार के गौरवशाली इतिहास को बताती हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर चिल्ड्रन गैलरी है, आर्ट गैलरी है और डायनासोर से जुड़ी कई रोचक जानकारियां हैं। जिनको इतिहास में इंटरेस्ट हो और विशेषकर बच्चों के लिए ये जगह देखने लायक है। इसके बाद आप घूमने के लिए जा सकते हैं पटना जू में। पटना जू को संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार की राजधानी पटना में घूमने की सबसे प्रसिद्ध जगह है। ये जू प्रकृति प्रेमियों और बच्चों के लिए एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों को देखने के साथ साथ हरियाली का भी आनंद ले सकते हैं। ये जू भारत के सबसे अच्छे जू में गिना जाता है। यहाँ पर शेर, बाघ, हाथी, गैंडा, दरियाई घोड़ा, हिरन और भालू जैसे कई जानवरों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार की चिड़ियाएं और सांप भी रखे हुए हैं, तो आप इन सबको यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पर बोटिंग और टॉय ट्रेन की सुविधा भी है। इसके बाद आप घूमने के लिए जा सकते हैं बुद्ध स्मृति पार्क में। पटना के बीचों बीच स्थित बुद्ध स्मृति पार्क एक सुंदर और आध्यात्मिक स्थान है, जो कि गौतम बुद्ध की स्मृति में बनाया गया है।
यहाँ का शांत माहौल मन को सुकून और पॉजिटिव एनर्जी देता है। यहाँ पर एक विशाल स्तूप है जिसके अंदर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जापान, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों से लाए गए बुद्ध के पवित्र अवशेष भी स्थापित हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जहाँ बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के इतिहास से जुड़ी कई जानकारियाँ मिलती हैं। अगर आपको शांत जगहें पसंद है तो आपको ये जगह जरूर पसंद आएगी। इसके बाद आप घूमने के लिए जा सकते हैं गांधी घाट में। दोस्तों, पटना में मां गंगा के तट पर एक सुंदर और फेमस टूरिस्ट प्लेस है गांधी घाट, जो कि महात्मा गांधी जी की स्मृति में बनाया गया है। यहाँ का शांत वातावरण, बहती हुई गंगा और सनसेट का नजारा हर किसी का दिल जीत लेता है। यहाँ पर शाम के समय गंगा आरती भी होती है जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोटिंग और क्रूज की सुविधा भी है और शाम के समय यहाँ का सनसेट का नजारा भी बहुत ही खास होता है। इसके बाद आप घूमने के लिए जा सकते हैं राजधानी वाटिका में। राजधानी वाटिका पटना का एक बहुत ही सुंदर और शांत पार्क है जहाँ लोग प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताने आते हैं। ये जगह परिवार, बच्चों और दोस्तों के साथ घूमने की बेहद ही शानदार जगह है। यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, हरियाली है और ताजी हवा है। गार्डन में कई प्रकार के फूल भी खिले हैं। इसके अलावा यहाँ वॉकिंग ट्रैक है और बच्चों के लिए झूले भी हैं। ये जगह शांति में वक्त बिताने और परिवार और दोस्तों के साथ घूमने की एक अच्छी जगह है। इसके बाद आप घूमने के लिए जा सकते हैं श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में। दोस्तों, ये जगह टेक्नोलॉजी और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ आप फिजिक्स, मैथ और अंतरिक्ष से जुड़ी कई रोचक मॉडल को देख पाएंगे। यहाँ स्पेस और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ 3D शो के माध्यम से साइंस को बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। साइंस के बच्चों के लिए ये जगह बड़े ही काम की है। इसके बाद आप घूमने के लिए जा सकते हैं इस्कॉन टेम्पल में। दोस्तों, वैसे तो इस्कॉन के मंदिर भारत के कई शहरों में मिलते हैं और उन्हीं में से एक इस्कॉन टेम्पल पटना में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। यहाँ पर रोज कीर्तन, भजन, आरती और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। ये मंदिर बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ पर हर एक मूर्ति को बड़े ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। यहाँ आकर आपको श्री कृष्ण की भक्ति का एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु घूमने आते हैं। अब बात करते हैं कि पटना घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो दोस्तों, पटना में घूमने के लिए जो बेस्ट टाइम रहता है वो रहता है सर्दियों का, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए गर्मियों का मौसम यहाँ घूमने के लिए अनुकूल नहीं है और सर्दियों का मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे बढ़िया रहता है। अब बात करें कि कैसे आप पटना पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, पटना में आप बस से भी पहुँच सकते हैं, ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं और फ्लाइट से भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये बिहार की राजधानी है तो इसलिए यहाँ पर सभी चीज़ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारा आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।